अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स के हम MCQs को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ यूनिट नंबर 5 के इम्पोर्टेंट MCQs में से MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। कहते हैं कि हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज का वो प्रोसेस जिसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो एक्सचेंज होती है एटमॉस्फेयर और बॉडी के सेल्स के दरमियान, तो इस तरह की जो एक्सचेंज प्रोसेस होती है तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेयर और बॉडी के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी रिस्पायरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज रिस्पायरेशन। MCQs नंबर 2, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड इज कॉल्ड। अब हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज का वो प्रोसेस जिसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लंग्स और ब्लड के दरमियान होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो हमारे लंग्स और ब्लड के दरमियान हो रही होती है, ठीक है। MCQs नंबर MCQs नंबर 3, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब ब्लड और टिश्यूज के दरमियान जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है, गैसेस का तबादला हो रहा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस किस्म के एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस को इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है, ठीक है। MCQs नंबर 4 कहते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इज डिवाइड इन हाउ मेनी पार्ट्स। हमारे साथ जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है तो ये कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 2 रिस्पायरेटरी ट्रैक है, एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, एक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है। MCQs 5, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कम इन लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक एक्सेप्ट। कहते हैं मंदरजा झील में से तमाम हिस्से जो है हमारे साथ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आते हैं सिवाय एक के। तो वो एक हमारे साथ कौन सा है? तो वो एक हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ लैरिक्स, ठीक है। MCQs नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम इन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एक्सेप्ट। कहते हैं मंदरजा झील में से तमाम हमारे साथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आते हैं सिवाय एक के। तो वो एक हमारे साथ कौन सा है? वो एक हमारे साथ ऑप्शन सी है, विच इज़ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। MCQ 7, which of the following play role as dual function both as air passage and food pathway। कहते हैं मंदरजा झील में से वो कौन सा एरिया है जो कि डबल फंक्शन रोल को प्ले करता है, मतलब एज अ एयर पैसेज वे भी काम करता है और फूड पैसेज वे भी काम करता है। तो वो हमारे साथ कौन सा है? वो हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, वो हमारे साथ फेरिंग्स है, ठीक है। MCQs नंबर 8, हाउ मेनी कार्टिलेजेस इन्वॉल्व इन लैरिक्स। हमारे साथ जो लैरिक्स है, ठीक है, ये कितने कार्टिलेजेस पर मुश्तमिल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 9 कार्टिलेजेस, ठीक है। MCQs नंबर 9, आउट ऑफ 9 कार्टिलेजेस हाउ मेनी पेयर कार्टिलेजेस इन द लैरिक्स। कहते हैं हमारे साथ लैरिंक्स जो 9 कार्टिलेजेस पर मुश्तमिल होता है, तो इन 9 कार्टिलेजेस में से कितने कार्टिलेजेस जो है वो पेयर कार्टिलेजेस होते हैं? ऑप्शन ए 2 पेयर, ऑप्शन बी 3 पेयर, ऑप्शन सी 6 पेयर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 9 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ 3 पेयर, ठीक है। MCQs नंबर 10, in the following cartilage of larynx which one is the unpaired cartilage। कहते हैं कि मंदरजा झील कार्टिलेज ऑफ larynx में से कौन सा जो है अनपेयर कार्टिलेज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ये हमारे साथ अनपेयर कार्टिलेज होता है।
इसी तरह से कहते हैं MCQs 11 में कि इन द फॉलोइंग विच वन इज़ द पियर कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, मंदर झेल में से लैरिंक्स का कौन सा जो है पियर कार्टिलेज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 11 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज जो है ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ पियर कार्टिलेज होता है ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है। MCQs नंबर 12 हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि इन द फॉलोइंग अनपियर कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, कहते हैं कि लैरिंक्स के मंदरजा झेल अनपियर कार्टिलेज में से कौन सा कार्टिलेज जो है सबसे लार्जेस्ट होता है। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन बी, थायराइड कार्टिलेज जो है ये हमारे साथ लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है। ठीक है। MCQs 13, द डायमीटर ऑफ ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो 1 मिलीमीटर और लेस इससे कम होता है, या 1 मिलीमीटर होता है या इससे कम होता है। ये असल में हमारे साथ ब्रोंकियोल्स है, यहाँ पर गलती से ब्रोंकियोलाइटिस लिखा गया है। ठीक है। MCQs 14, इन विच टाइप ऑफ एल्व्यूलर सेल गैसियस एक्सचेंज अकर, कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो है ये एल्व्यूलर सेल के कौन से टाइप में मेजरली काज होती है, अकड़ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 14 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ टाइप 1 एल्व्यूलर सेल में जो है गैसियस एक्सचेंज जो है ये काज होती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।